हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है उसके अनुसार। ठीक है। पिछले वीडियो हम लोग लेप्लास ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो हमें देखे थे कि क्या चीज़ देखे थे हम लोग फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो में लेप्लास ट्रांसफॉर्म का, कि लेप्लास का डेफिनेशन क्या बोलता है। लेप्लास का मतलब क्या होता है, देखिए। लेप्लास का मतलब थ्री थिंग्स होता है। क्या चीज़? थ्री थिंग्स। इंटीग्रल, पहला में है इंटीग्रल। क्या है? इंटीग्रल। ठीक है, मतलब इंटीग्रेशन का साइन रहेगा। उसके बाद एक्सपोनेंशियल फॉर्म, उसके बाद एक्सपोनेंशियल फॉर्म, उसके बाद फैक्टर। तीन गो चीज़ जरूरी होता है। ठीक है, क्या क्या? पहला है इंटीग्रल, दूसरा है एक्सपोनेंशियल और तीसरा है फैक्टर। ठीक है। लेप्लास के लिए तीन गो चीज़ जरूरी होता है और लेप्लास के लिए इस तरह लेप्लास को शो करते हैं इस तरह से। एल लिखा है, इसका मतलब समझ जाओ क्या चीज़ है, लेप्लास है। लेप्लास किसी फैक्टर का निकालना है, जैसे लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी निकालना है। ठीक है, तो लेप्लास हमें एफ ऑफ टी का निकालना है, जहाँ टी कोई टाइम है और एफ ऑफ टी फैक्टर है। एफ ऑफ टी कोई फैक्टर है, फैक्टर है हमारा क्या, एफ ऑफ टी, लेकिन टी हमारा टाइम है। जो टी अंदर में है वो हमारा क्या है, टाइम है, और पूरा एफ ऑफ टी हमारा क्या है, फैक्टर है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन से ये बोलता है कि जिसका भी हम लोग लेप्लास निकालना चाहते हैं, जैसे एफ ऑफ टी का निकालना है लेप्लास, ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन साइन के अंदर जाएगा, इंटीग्रेशन साइन के अंदर जाएगा। ये इंटीग्रेशन साइन के अंदर जाएगा। जैसे एफ ऑफ टी का लेप्लास निकालना तो ये अंदर जाएगा, और यहाँ पे एक्स्ट्रा एक्सपोनेंशियल फॉर्म आएगा ई का पावर माइनस एस टी, और लिमिट लेंगे हमेशा जीरो से इन्फिनिटी। लिमिट हमेशा लेंगे जीरो से लेके इन्फिनिटी। लिमिट लेंगे क्या, हमेशा जीरो से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, क्या लेंगे, लिमिट जीरो से लेके इन्फिनिटी लेंगे। ई का पावर माइनस एस टी और एफ ऑफ टी और यहाँ पे डी टी। ठीक है, यही है लेप्लास का डेफिनेशन, यही है लेप्लास का डेफिनेशन। ये इसका यूज करते हैं बार बार। जिसका भी हम लोग लेप्लास निकालना है उसको इंटीग्रेशन साइन के अंदर ले जाते हैं। जिसका भी लेप्लास निकालना है उसको इंटीग्रेशन साइन के अंदर ले जाते हैं। ठीक है, जैसे वन का निकालना रहेगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमारा वन लिखेंगे। टू का लेप्लास निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे टू लिखेंगे। ई का पावर 80 का निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे ई का पावर 80 लिखेंगे। ठीक है, और कुछ बेसिक ये चीज़ को आपको याद करके रखना होगा। ठीक है, कुछ बेसिक चीज़ को आपको याद करके रखना होगा। ठीक है, जैसे लेप्लास ऑफ वन का होता है 1/s, इसको याद करके रखना होगा। लेप्लास ऑफ वन का ये कितना होता है, 1/s। और लेप्लास ऑफ ई का पावर 80, ई का पावर 80 का होता है 1/s माइनस ए। ठीक है, यहाँ प्लस ए है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस ए। अगर यहाँ माइनस ए होता तो यहाँ पे s प्लस ए हो जाता। ठीक है, ई का पावर प्लस 2t होता तो s माइनस 2 हो जाता। ऊपर का 1 फिक्स है और ये वाला चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 का जैसे निकाला प्लस 2 का निकालना चाहते तो 2/s हो जाएगा। 3 का निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, 3/s। 4 का निकालना चाहेंगे तो 4/s। 5 का निकालना चाहेंगे तो 5/s। ये कुछ स्टैंडर्ड है, इसको हमेशा याद करके रखना पड़ता है। जैसे ई का पावर 80 है तो 1/s माइनस ए लिखना पड़ता है लेप्लास ऑफ। ठीक है, इतना दूर दोनों वीडियो में हम लोग देखे थे और ये चीज़ को हम लोग प्रूव किए थे कैसे करके इतना से इतना आता है, इतना से इतना आता है। इस डेफिनेशन का यूज करते हुए दोनों प्रूफ होता है। ठीक है, इसके अब आगे देखते हैं इसका। अब हम लोग देखे हैं लेप्लास ऑफ साइन 80 का कितना होता है, लेप्लास ट्रांसफॉर्म, लेप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या है इस साइन 80 का कितना होता है, लेप्लास ऑफ साइन 80, किसका, साइन 80 का कितना होता है, इसका आता है a/s² प्लस a का स्क्वायर। इसको पहले याद करके रखना होगा, इसका फिर प्रूव करेंगे। ठीक है, इसको पहले याद कर लेते हैं, उसके बाद इसका प्रूव करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ a है इसीलिए यहाँ पे a आया है। ठीक है, मान लो यहाँ 2 होता तो यहाँ पे लिखते कितना, 2। यहाँ पे अगर 3 आता तो यहाँ लिखते 3। यहाँ पे 4 आता तो यहाँ पे लिखते कितना, 4। अगर यहाँ 5 आता तो यहाँ क्या लिखते, 5। क्लियर है।
डिवाइडेड बाय इसी का स्क्वायर करके यहाँ पे लिखा है, इसी का स्क्वायर करके हम, जैसे यहाँ पे 5 होता तो यहाँ पे कितना होता 25, अगर यहाँ 6 होता तो यहाँ पे 36, 7 होता तो 49, 8 होता तो 64, 9 होता तो 81, मतलब स्क्वायर करके यहाँ पे लिखना। मान लो यहाँ b होता तो यहाँ b का स्क्वायर, तो यहाँ b लाने के लिए यहाँ b लेना होगा, ठीक है। ये ऐसा स्क्वायर फिक्स्ड है, बीच में प्लस का देना जरूरी है, बीच में प्लस का देना जरूरी है। इसका स्क्वायर करके यहाँ पे लिखना है, क्या करके स्क्वायर करके, स्क्वायर करके, क्या करके स्क्वायर करके, क्या करके लिखना है स्क्वायर करके। जैसे अब 5 होता तो 25 लिखते हैं, और यहाँ 5 होने के लिए यहाँ पे 5 लाना पड़ेगा, ठीक है। उसका स्क्वायर, जैसे यहाँ पे √2 रहता है तो यहाँ √2 और √2 का स्क्वायर करके यहाँ पे लिखते हैं। अगर यहाँ √3 होता तो यहाँ √3, यहाँ √3 का स्क्वायर करके यहाँ पे लिखते हैं। अगर यहाँ √6 होता तो यहाँ √6 और √6 का स्क्वायर करके यहाँ पे लिखते हैं। अगर √8 है तो यहाँ √8 इधर √8 का स्क्वायर करके लिखते हैं। इधर 25 है तो इधर 25 लिखेंगे, 25 का स्क्वायर करके यहाँ लिखेंगे। और साइन में है तो बीच में इधर ए आएगा, प्लस आएगा, ठीक है। साइन में है तो ऐसे आ जाएगा, साइन में है तो ऐसे आ जाएगा, साइन में है तो ऐसे आ जाएगा, साइन में यहाँ जो रहेगा साइन के बाद वो चीज़ यहाँ आ जाएगा, उसी का स्क्वायर करके यहाँ। और स्क्वायर फिक्स है और बट बीच में बट्टा देना जरूरी है, ठीक है। इसका प्रूफ हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इसका प्रूफ होता है, ठीक है। इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं कि किस तरह से इसका प्रूफ होता है, ठीक है। ठीक है, इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं कि किस तरह से इसका प्रूफ किया जाता है। इसका हम लोग प्रूफ देखेंगे किस तरह से इतना यहाँ से यहाँ आता है, ठीक है। तो कैसे करके इतना लाते हैं देखिए प्रूफ, ठीक है। यहाँ से यहाँ कैसे लाते हैं, तो इसका प्रूफ करने के लिए जैसे हम लोग जानते थे, इससे पहले पढ़े थे, जैसे e का पावर i80 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, cos 80 प्लस आयोटा साइन 80 लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 80 है तो यहाँ पे 80 इधर 80 हो जाएगा। अगर यहाँ थीटा होता तो इधर थीटा, इधर थीटा होता, इधर फाई होता तो इधर फाई, इधर फाई, इधर x होता तो इधर x और इधर x होता, इधर y होता तो इधर y, इधर y होता। बीच में प्लस है इसीलिए यहाँ पे बीच में प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, हम लोग जानते हैं जैसे e के पावर आयोटा थीटा होता है तो यहाँ पे लिखते हैं cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। अगर e का पावर माइनस थीटा होता, माइनस आयोटा थीटा होता तो यहाँ थीटा लिखते हैं, इधर थीटा बीच में माइनस आ जाता और आयोटा देना जरूरी था, ठीक है। जहाँ पे ये cos 80 को क्या बोला जाता है, रियल पार्ट बोला जाता है, इसको रियल पार्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रियल पार्ट। क्या बोला जाता है, रियल पार्ट ऑफ किसका, e का पावर आयोटा 80, यहाँ जो रहेगा, यहाँ जो रहेगा वही उसी का रियल पार्ट बोला जाता है। और साइन 80 को हमारा क्या बोला जाता है, इमेजिनरी पार्ट। क्या बोला जाता है, इमेजिनरी पार्ट। क्या बोला जाता है, इमेजिनरी पार्ट। क्या बोला जाता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e का पावर आयोटा a इंटू टी, ठीक है। क्या बोला जाता है, e का पावर आयोटा a इंटू टी, ठीक। तो cos 80 को रियल पार्ट बोला जाता है, साइन 80 को इमेजिनरी पार्ट बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस में है, देखिए यहाँ पे साइन 80 दिया है मतलब इमेजिनरी पार्ट में इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, साइन दिया है मतलब इमेजिनरी पार्ट, और cos दिया है मतलब रियल पार्ट में कनेक्ट करना होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस टाइप से, देखिए यहाँ से LHS से शुरू करेंगे। लेप्लास ऑफ क्या दिया है, साइन 80 दिया है, ठीक दिया है। क्या दिया है, लेप्लास ऑफ साइन 80 दिया हुआ है, ठीक। तो इसको इमेजिनरी पार्ट ऑफ, इसको साइन 80 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e का पावर आयोटा 80, ठीक। कैसे, देखिए साइन 80 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये वाला साइन 80 को हम लोग लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ e का पावर आयोटा 80। वही चीज़ यहाँ पे साइन 80 था इसीलिए यहाँ पे ऐसे लिखा गया, ठीक है। अब यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट IP, इमेजिनरी पार्ट ये बाहर कर देते हैं, IP इमेजिनरी पार्ट ऑफ लेप्लास ऑफ e का पावर आयोटा 80, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत, नो दिक्कत। तो e का पावर आयोटा 80 इधर आया और उसका लेप्लास निकालना। तो किसी चीज़ का लेप्लास निकालने के लिए क्या रूल है कि जिसका हम लोग लेप्लास निकालना चाहते हैं वो इंटीग्रेशन साइन के अंदर लेते हैं, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ लेप्लास, जिसका भी हम लोग लेप्लास निकालना चाहते हैं वो इमेजिनरी पार्ट के अंदर में आ जाता है। लेप्लास निकालने के लिए फॉर्मूला है 0 से लेके इन्फिनिटी
ई का पावर माइनस एस टी, और जिसका निकालना चाहते हैं वो यहाँ पे टी, और यहाँ पे डी टी ब्रैकेट में बंद। देखो जिसका भी लेप्लास का डेफिनेशन से ये बोलता है, जिसका भी हम लोग लेप्लास निकालना चाहते हैं वो इंटीग्रेशन साइन के अंदर लेते हैं। ये इंटीग्रेशन साइन का ये फिक्स है और जीरो से इन्फिनिटी लेना पड़ता है, जीरो से इन्फिनिटी और यहाँ पे डी टी। ठीक है, इसका डेफिनेशन से होता है, लेप्लास का डेफिनेशन से ऐसे ही होता है। ठीक, अब यहाँ सॉल्व करेंगे। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जीरो से लेके इन्फिनिटी, यहाँ ई का पावर सब क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ई का पावर सब माइनस एस टी प्लस आयोटा ए टी। जब बेस समा रहता है तो पावर को क्या कर देते हैं, जोड़ते हैं। जब बेस समा रहता है तो पावर को क्या कर देते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देखिए लेफ्ट साइड में क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। लेफ्ट साइड में क्या है, हमारा इमेजिनरी पार्ट है ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ पे ई का पावर यहाँ जीरो से इन्फिनिटी तो है, ई का पावर यहाँ टी टी कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, माइनस एस प्लस आयोटा इंटू ए, और टी को कॉमन ले लेंगे यहाँ पे डी टी ब्रैकेट बंद। ठीक है, डिलीट। अभी यहाँ आप इंटीग्रेशन करेंगे, ई का पावर वाला सबका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई का पावर का उतना ही हो गया पहले, ई का पावर माइनस एस प्लस आयोटा इंटू ए इंटू टी, जितना एक्सपोनेंशियल फंक्शन का उतना ही होता है, और उसके साथ जो है उससे डिवाइड कर देंगे माइनस एस प्लस आयोटा, और लिमिट लेंगे कितना, जीरो से लेके इन्फिनिटी। इंटीग्रेशन तो हम लोग निकाल चुके हैं। ई का पावर का इंटीग्रेशन निकालने के लिए जितना रहता है इतना देख के लिखना है, टी के साथ जो कोफिशिएंट है उसको डिवाइड कर देना है यहाँ पे। अब क्या करना है, ये इन्फिनिटी को एक बार बैठाना है। ठीक है, कहाँ पे, इन्फिनिटी को एक बार बैठाना है, कहाँ पे, जहाँ जहाँ टी रहेगा। तो इन्फिनिटी को बैठाएंगे वहाँ पे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ, तो ई का पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा डिवाइडेड बाय माइनस एस प्लस आयोटा इंटू ए। ठीक है, ये ऊपर वाला बैठा दे, यहाँ पे बीच में माइनस करना पड़ता है, सब ब्रैकेट दे देता है। जीरो बैठाएंगे तो ई का पावर कितना हो जाएगा, जीरो डिवाइडेड बाय माइनस एस प्लस आयोटा इंटू ए, सब ब्रैकेट दे देते हैं। ठीक, यहाँ तक हो गया। क्या किए, ई का पावर माइनस टी के जगह यहाँ बैठा दिए, तो यहाँ ई का पावर कितना हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। और ये वाला जितना है देख के लिखे, बीच में माइनस देना पड़ता है, माइनस देने से ब्रैकेट देना जरूरी है। फिर जीरो बैठाएंगे टी की जगह, तो ई का पावर क्या हो जाएगा, जीरो डिवाइडेड बाई इतना जितना है यहाँ पे लिख दिया गया। ठीक है, और ई का पावर माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू कितना होता है, जीरो होता है। क्या होता है, ई का पावर माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू कितना होता है, जीरो होता है। कितना होता है, जीरो होता है। ई का पावर माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू कितना होता है, जीरो होता है। तो ये तो पार्ट जीरो हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ, ये पार्ट जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो को किसी के साथ भी डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। माइनस वन ब्रैकेट माइनस एस प्लस आयोटा इंटू ए, ना हो गया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इमेजिनरी पार्ट लिखना है आई पी ऑफ। देखिए ये माइनस अंदर चल जाएगा तो ये क्या कर देगा, देखिए माइनस एस को प्लस एस कर देगा, प्लस आयोटा को माइनस आयोटा ए कर देगा। ठीक, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे गुना कर देंगे, किससे, एस प्लस आयोटा ए से, एस प्लस आयोटा ए और एस प्लस आयोटा ए से। ठीक, तो इमेजिनरी पार्ट हमें लिखना है ऑफ, ऊपर में क्या है एस प्लस आयोटा ए, और नीचे में ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, पहला का स्क्वायर घटाओ दूसरा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर और ए स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। ए माइनस बी ए प्लस बी, पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर, मतलब आयोटा का भी स्क्वायर होगा और ए का भी स्क्वायर होगा। और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, माइनस ऑफ वन। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, माइनस ऑफ वन। वो माइनस माइनस मिल के क्या हो जाएगा, प्लस। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, माइनस ऑफ वन। कितना होता है, माइनस ऑफ वन। तो इसको सॉल्व कर देंगे यहाँ पे।
एस प्लस आयोटा इंटू ए डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अलग अलग डिवाइड कर देंगे। इमेजिनरी पार्ट ऑफ एस डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और आयोटा इंटू ए डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो इमेजिनरी पार्ट ढूंढना है यहाँ से हमें। तो ये रहा हमारा रियल पार्ट, ये होता है रियल पार्ट, और आयोटा के साथ जो रहता है ये होता है हमारा इमेजिनरी पार्ट। तो यही वाला लिखना होगा हमें। उसके बाद हमें इमेजिनरी पार्ट ढूंढना है यहाँ से, तो ये वाला हो जाएगा। तो ए डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये लेप्लास LHS से लेके चले थे RHS प्रूफ। ठीक है, तो लेप्लास ऑफ साइन 80 का कितना आ जाएगा, ए डिवाइड एस स्क्वायर प्लस, आया कि नहीं तो ना। ठीक है, अच्छा कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे लेप्लास ऑफ साइन 2t का, लेप्लास ऑफ साइन 2t क्या हो जाएगा, देखो यहाँ 2 है तो ऊपर में 2 देना है डिवाइडेड बाय, अगर यहाँ 3 दिया होता तो ऊपर में 3 देते, 4 दिया होता तो 4 देते, 5 दिया होता तो 5 देते, 6 दिया होता तो 6 देते, ए दिया होता तो ए देते, रूट अंडर ए होता तो रूट अंडर ए देते, रूट अंडर बी होता तो रूट अंडर बी, रूट अंडर सी होता तो रूट अंडर सी, ए बी होता तो ए बी लेते, बी सी होता तो बी सी लेते, सी होता तो सी, डी होता तो डी, एम होता तो एम, के होता तो के, 3 होता तो 3, 4 होता तो 4 डिवाइडेड बाय एस का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करके यहाँ पे लिखना, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो यहाँ लिखेंगे 4। अगर यहाँ 3 होता तो यहाँ पे लिखते कितना 9, अगर यहाँ 4 होता तो यहाँ लिखते 16, यहाँ 5 होता तो यहाँ लिखते 25, यहाँ 6 होता तो यहाँ लिखते 36, यहाँ 6 होने के लिए यहाँ 6 लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर साइन 60 होता तो यहाँ 6 लेते, इधर 36 लिखते, रूट 7 होता तो इधर रूट 7 इधर 7 लिखते, रूट 8 होता तो इधर रूट 8 इधर 8 लिखते, रूट 9 होता तो इधर रूट 9 इधर 9 लिखते। समझ में, मतलब इसका स्क्वायर करके यहाँ पे लिखना है, क्या करके स्क्वायर करके, क्या करना है स्क्वायर करना, मतलब 2 बार गुना करना है। जैसे 5 होता है तो 5 पौने का 5 लिखो वहाँ पे 25, 6 होगा तो 6 गुना 6 लिखो यहाँ पे 36, 7 रहेगा तो 7 गुना 7 लिखो यहाँ पे। ठीक है, तो साइन में कुछ भी रहे 2t 3t 4t 60 70 80 इसी टाइप से बना जाता है। इसका डायरेक्ट इतना लिखा जाता है कि लेप्लास ऑफ साइन 2t का अगर निकालना तो इतना होगा। 40 का निकालना होता तो जैसे यहाँ पे दूसरा ले लो, साइन मान लो bt होता है, b और t होता है, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, b है तो क्या लिखते हैं b लिखते हैं और एस स्क्वायर, और यहाँ पे b का स्क्वायर करते हैं। समझेंगे इस तरह से। अगर यहाँ c होता तो यहाँ c लिखते हैं, इधर c का स्क्वायर करते हैं। अगर यहाँ d होता तो उधर d लिखते हैं और d का स्क्वायर करते हैं। इधर राम होता तो इधर राम लिखते हैं और राम का स्क्वायर करके यहाँ पे लिखता है। ठीक है, बैलून होता है यहाँ पे तो यहाँ बैलून लिखते हैं, बैलून का स्क्वायर करके यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, साइन 60 होता तो यहाँ 6 लिखते हैं, इधर 36 लिखते हैं, 5 होता तो 5 लिखते हैं और 25 लिखते हैं, 10 होता तो इधर 10 और इधर 100 लिखते, इधर 1000 होता तो इधर 1000 और 1000 का स्क्वायर करके यहाँ पे लिखते हैं, 36 रहता तो यहाँ 36 लिखते हैं, 36 का स्क्वायर करके यहाँ लिखते हैं, 11 होता तो इधर 11 लिखते हैं, 11 का स्क्वायर 121 होता है यहाँ पे लिखते हैं, 12 होता तो यहाँ 12 लिखते हैं, 12 का स्क्वायर 144 यहाँ पे लिखते हैं। अगर यहाँ 13 होता तो 13 लिखते हैं यहाँ पे, 13 का स्क्वायर करके यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन वॉच दिस टाइप ऑफ वीडियो। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग cos 80 को लेके आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।